आज की पहली बड़ी खबर यह है, कैश क्वीन के बारे में तो आपको कई बार बताया, लेकिन अभी भी कैश क्वीन के घर अली बाबा की गुफा है, जहां से पैसा ही पैसा निकल रहा है, खजाना ही खजाना निकल रहा है, और यह पैसा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यह अर्पिता मुखर्जी, जिनके घर से अभी भी पैसा उसी तरह से निकल रहा है। घर का ताला तोड़कर पैसा निकला है। ताला तोड़ने की जरा तस्वीरें दिखाइए, अर्पिता के घर की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए जरा, एम्बियंस दीजिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा और दिखाइए। अर्पिता के घर का ताला तोड़ा गया और ताला तोड़ने के बाद जो निकला वो तो दिखाएंगे। ये देखिए, घर का ताला तोड़ा जा रहा है और इस ताले को तोड़ने के बाद क्या निकला अंदर से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एम्बियंस बढ़ाइए इसका। ये आप देख रहे हैं, बाकायदा पूरी सुरक्षा के साथ वहां पहुंचती है ईडी की टीम, और उसके बाद देखिए अर्पिता के घर का ताला तोड़कर गेट खोला गया और उसके बाद ईडी की टीम अंदर दाखिल हुई। आइए अब मैं आपको दिखाऊं अंदर से क्या मिला है, वो दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये जो कैश आप देख रहे हैं, ये घर के अंदर से बरामद हुआ। नोट ही नोट, नोट के सिवा कुछ और नहीं दिख रहा था। इतना पैसा जहां तक नजर जाएगी, ये गुलाबी नोट, हरे नोट, चारों तरफ पैसा ही पैसा। ईडी को समझ नहीं आ रहा है कहां कितनी रेड करें, कितना पैसा भरा हुआ है पूरे घर में। जहां जाते हैं वहां पैसा, बेड में पैसा, बेड के नीचे पैसा, वॉशरूम में पैसा, चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा नजर आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो है ये बता रही है कि कितना कैश। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए, न सिर्फ कैश, सोना मिला है। देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए, सोने के बिस्किट हैं, इसके अलावा सोने की ज्वेलरी भी आप देख रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अर्पिता के घर से मिला है। आंखें चौंधिया गई ईडी के ऑफिसर्स की। इतना पैसा देख रहे हैं, इतना पैसा गिन रहे हैं कि हाथों से नहीं, अब मशीनों से गिनना पड़ रहा है। ये देखिए, सोने के बिस्किट हैं, कंगन है, ज्वेलरी जो आप देख रहे हैं, चांदी की कटोरी भी आप देख रहे हैं। ये सब कुछ तिजोरी से मिला है। ये जिस घर में रेड की गई, जिसका ताला तोड़ा गया, वहां से ये सब कुछ बरामद हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए, आइए। और इतना पैसा जमा करने के बाद ईडी ने, देखिए, ई और डी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी ने कैश से ईडी लिख भी दिया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा और दिखाइए। ये देख रहे हैं आप, ईडी जहां रेड करती है, ईडी लगातार बड़ी बड़ी कामयाबी ईडी के हाथ लग रही है, और इस कामयाबी की वजह से ही ईडी देखिए जहां रेड करती है उसके बाद इसी तरह से ईडी लिख देती है। और ईडी लिखने के बाद ये बता रहा है कि कितना पैसा कमरे में गए, तो सिर्फ इसी तरह का पैसा, इसी तरह से पैसा नजर आ रहा है। अब देखिए, अब मैं आ गया हूं अर्पिता के उसी घर में। ये वही घर है जिसमें रेड पड़ी, जिसका ताला तोड़ा गया, और जब अंदर, इसका बबल ठीक करिए, जब अंदर ईडी के अफसर पहुंचे, तब उसके बाद इतना पैसा नजर आया, जमीन से लेकर अंदर तक। अंदर आपको वॉशरूम भी नजर आ रहा है, वहां भी पैसा मिला। अर्पिता के फ्लैट से पैसा ही पैसा निकल रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं, दूसरे फ्लैट पर रेड हुई तो 30 करोड़ रुपए मिला। 30 करोड़ इस फ्लैट से काला पैसा 2000 और 500 के बंडल में रखा गया। ये काला पैसा 2000 रुपए के नोटों के 50 लाख के बंडल हैं, 2000 के। 500 के नोटों से 20 लाख के बंडल बनाए गए थे, जो 500 के नोट अंदर मिले। जो पैसा मिला उसमें 7 फीट का पहाड़ बन गया। सोचिए, इतना पैसा है कि 7 फीट, मेरी लंबाई से ऊपर, मेरी लंबाई से भी 1 फीट ऊपर तक पैसों का ढेर था। ये 7 फीट था। नोट गिनने के लिए ईडी को 5 मशीनें लगानी पड़ी, 5 मशीनें। उसके बाद नोटों की गिनाई हुई। बरामद पैसे को गिनने में ईडी को थोड़े बहुत नहीं 10 घंटे का वक्त लगा, और फ्लैट में ज्यादातर पैसा टॉयलेट में छिपाया गया था। अंदर आपको टॉयलेट भी नजर आ रहा है, वहां भी पैसा था। बेडरूम और बैग से भी पैसा बरामद किया गया है। सोचिए, इतना पैसा था, कहां से आ रहा है इतना पैसा। अर्पिता के फ्लैट से 5 किलो सोना भी मिला है, वो सोना भी मैंने आपको दिखाया। 1-1 किलो की 3 सोने की ईंट मिली अंदर से। साथ ही साथ 500 ग्राम के 6 कंगन और 1 सोने का पेन भी था। ये सोने का पेन अर्पिता को किसने दिया? फ्लैट से मिले सोने की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए है। भारी संख्या में सिल्वर के सिक्के भी बरामद हुए हैं घर से, और बरामद पैसों को ईडी 10 बक्सों में भर कर ले गई है। छापेमारी में ईडी को कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी को छापेमारी में फ्लैट से डायरी भी मिली है, और इस डायरी में लेन देन का पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है दरअसल, और डायरी में सारा लेन देन कोड वर्ड में दर्ज किया गया है। अर्पिता के घर से 2600 पेज का दस्तावेज मिला है। यह सब कुछ घर से बरामद हुआ। दस्तावेज में पार्थ अर्पिता की ज्वाइंट प्रॉपर्टी का भी जिक्र है। आइए अब आपको दिखाते हैं, सीधे लिए चलते। मेरी सहयोगी निधि बता रही है कि जब इस घर के अंदर दाखिल हुई ईडी, तो कहां कहां से पैसा निकला, देखिए सर। कोलकाता के बलगरिया में अर्पिता मुखर्जी का ये घर इस वक्त भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। मैं इस वक्त इस घर के दरवाजे पर हूं, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि इतना कैश बरामद हुआ है कि पहाड़ मिल रहा है कैश का। चलिए मैं आपको इस घर के अंदर लेके चलती हूं, जहां पर कैश का पहाड़ मिला है। जैसे ही ईडी ने छानबीन और छापेमारी शुरू की, 30 करोड़ तक कैश मिला है। आइए चलते हैं। सबसे पहले इस घर के अंदर ये दरवाजा है, ये बाहर मेन गेट है। अगर हम अंदर जाएंगे तो बेडरूम से कैश मिला है।
आइए रुक करते हैं बेडरूम का। और अब हम इस घर के बल्गेरिया के इस घर के बेडरूम में आ चुके हैं जो अर्पिता मुखर्जी का बताया जा रहा है। लेकिन अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में कहा कि उसे इजाजत नहीं थी। ये देखिए, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये कैश का, ये 30 करोड़ बताई जा रही है। तकरीबन 30 करोड़ तक इसका आंकड़ा बताया गया है। अर्पिता मुखर्जी ने ये तक कहा है कि यहाँ पर पार्थ चैटर्जी जाते थे इस कमरे में, उन्हें इजाजत नहीं होती थी। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है जो कि ईडी की टीम ने बल्गेरिया के अर्पिता मुखर्जी के इस घर से किया है। अब हम चलते हैं बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में भी कैश छुपा कर रखा गया था। ये देखिए, ये बाथरूम है और यहाँ पर भी कैश का पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पर भी कैश छुपा कर रखा गया था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सीलिंग से भी, यानी सीलिंग को जब तोड़वाया गया तो वहां से भी कैश की बारिश हो रही है, वहां से भी कैश निकला है। इतना कैश मिला है कि अब ईडी की टीम सोची जो तीसरा ठिकाना है अर्पिता मुखर्जी का, वहां से भी कैश की बरामदगी हो सकती है। न सिर्फ कैश बल्कि 5 किलो सोना भी घर से जब्त किया गया है। बाथरूम में कैश मिला है, साथ में बेडरूम में कैश मिला है और पूरे घर में कैश ही कैश मिला है। इस पूरे मामले पर ईडी की तफ्तीश जारी, लेकिन हमने आपको बताया कहां-कहां इस घर में कैश मिला। अब ये घर आपने अंदर से तो देख लिया, अब मैं आपको घर के बाहर का हिस्सा दिखाता हूं। बाहर घर कौन सा है ये देखिए जरा। ये है घर, ये जो आप सोसाइटी देख रहे हैं, इस सोसाइटी में फ्लैट है जिसमें रेड पड़ी है और इस सोसाइटी के जिस फ्लैट से रेड हुई यहीं से पैसा बरामद हुआ है। इस सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात की, वो अर्पिता के बारे में क्या कहते हैं, क्या वो पार्थ चटर्जी को जानते हैं। जरा पड़ोसियों को सुनिए, उन्हें भी इल्म नहीं था कि उनके बगल वाले फ्लैट में इतना कैश और करोड़ों रुपया रखा हुआ है। सुनिए जरा पड़ोसियों को। मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। कल रेड हुई तो क्या पता चला आपको, मतलब कि किसने रेड किया? आपको पता था ईडी आए हैं? और हाँ, ये तो पता चला कि जब रेड पड़ी तो ईडी आए हैं। जी, तो मतलब कभी अर्पिता तो आपको दिखी नहीं, कोई आता जाता था घर में या नहीं, मैंने कभी किसी को देखा नहीं और अर्पिता को तो मैं पहचानती तक नहीं। तो ये हमेशा बंद रहता है घर? हाँ, एनी टाइम। मेरे 2 फ्लैट है, मतलब इस ब्लॉक पे 3 फ्लैट है मेरा लेके, तो दोनों फ्लैट बंद रहते हैं, तो इसलिए मैं कभी इस पे ध्यान भी नहीं दी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अच्छा, ये फ्लैट सब एक जैसे बने हुए हैं, अलग अलग बने हुए हैं? कंस्ट्रक्शन सबका अलग अलग है जी। मेरे वाले ऊपर में जैसे सबका एक कंस्ट्रक्शन है, उस साइड का अलग है। तो अर्पिता कभी आई नहीं, लोग आते थे आपको पता नहीं, मतलब कोई हलचल किसी भी तरह की कभी आपने कुछ सुना 1 साल में? नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं सुना। तो पड़ोसी को आप सुन रहे थे जो बता रही थी कितनी रहस्यमयी जिंदगी अर्पिता जी रही थी कि पड़ोसी को भी नहीं पता कि कौन रह रहा है बगल में। आइए मैं आपको दिखाता हूं जो नोट इकट्ठा किए गए इन बक्सों में ले जाएगा। ये दूसरा बक्सा आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े बक्से, ये तीसरा बक्सा आप देख रहे हैं, टीन के बक्से। इन बक्सों के जरिए पैसे को ले जाया गया। ये चौथा बक्सा, यानी 7 फीट ऊंचा नोटों का ढेर था तो इतने बक्से लगे। ये 5वां बक्सा आप देख रहे हैं और ये देखिए 6ठा बक्सा आ गया। इसी तरह के बक्से आपको याद होगा जब पहले फ्लैट में रेड पड़ी थी तब भी इसी तरह के बक्से आए थे जिसमें भर कर ले जाया गया था। 7वां बक्सा आ गया, देखिए बाकायदा ईडी वालों को। ये देखिए 8वां बक्सा, ईडी वालों को भी ये बक्से अपने साथ ले जाना पड़ रहा है जिस फ्लैट में रेड करते। 9वां बक्सा देखिए, ये आ गया 9वां बक्सा। इस तरह के 10वां बक्सा आ गया, यानी बक्सों में भरकर इन पैसों को ले जाया गया। और ये जो बता रहे हैं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, वो फ्लैट जिससे पैसा निकला उसे सील कर दिया गया। ये देखिए सील लगा दी गई है, पैसा जिस फ्लैट से निकला है और बाकायदा एक नोटिस चस्पा किया गया है। ये नोटिस इसी जगह से 30 करोड़, जी हां 30 करोड़ कैश निकला है इस घर से। सोचिए कितना खजाना होगा। अब जरा सुनिए मेरे सहयोगी विवेक जो इस घर के बाहर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। 2 घरों से करोड़ों रुपए का पैसा मिलता है, सोना मिलता है, और आज जो तीसरा घर है ये B404, ये वो फ्लैट है जिसे अर्पिता का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि काफी समय से बंद है। 2017 में इसकी रजिस्ट्री हुई थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर कोई आता जाता है नहीं है। तकरीबन 4-5 साल पहले इसकी रजिस्ट्री हुई थी। यहाँ पर अभी सीआरपीएफ की टीम मौजूद है, अंदर ईडी की टीम मौजूद है। दरवाजे का ताला तोड़ा गया और टीम जो है अंदर मौजूद है। खंगाला जा रहा है, एक एक कमरे को देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार कल जब जो रेड पड़ी थी उसमें टॉयलेट के अंदर कैश बरामद हुआ था। टॉयलेट के जो बेसिन होता है उसमें रैक में कैश बरामद हुआ था, बेडरूम में कैश बरामद हुआ था, और जो पैसा मिला था, जो सोना मिला था, वो अपने आप में एक सबसे बड़ी जो है एक जो पहेली है कि आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है। और 2 फ्लैट में छापा पड़ चुका है, ये तीसरा फ्लैट है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं अर्पिता से जो पूछताछ हुई, पूछताछ में अर्पिता ने क्या खुलासा किया है। अर्पिता से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, फ्लैट के ताले उनके खुलते जा रहे हैं, लेकिन पूछताछ में उन्होंने जो खुलासा किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, अर्पिता मुखर्जी लगातार उनसे ईडी सवाल जवाब कर रही है ठीक इसी तरह से। अर्पिता कुर्सी पर बैठी हैं, लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स उनसे सवाल कर रहे हैं। 3 अगस्त तक, यानी 3 तारीख तक अगली अर्पिता मुखर्जी ईडी की रिमांड पर हैं और 23 जुलाई को उनको गिरफ्तार किया गया था। तब से लगातार उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। अर्पिता से लगातार ईडी सवाल पूछ रही है। फ्लैट में कैश पर ईडी ने सवाल किया कि इतना पैसा कहां से आया। अर्पिता से ईडी ये सवाल पूछ रही है। पूछताछ में अर्पिता कई बड़े खुलासे अब तक कर चुकी हैं। उन्होंने कहा मेरे घर को, अर्पिता ने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे घर को पार्थ चटर्जी ने मिनी बैंक बनाया हुआ था, यानी एक छोटा बैंक। अर्पिता कह रही है पार्थ चटर्जी ने मेरे घर को एक छोटा बैंक बना दिया था। ये जितने फ्लैट हैं, मुझे फ्लैट में जाने नहीं दिया जाता था, और इतना ही नहीं, केवल पार्थ चटर्जी ही इन फ्लैट में जाते थे। यानी अर्पिता कह रही है जितना पैसा है
ये जितना पैसा है, क्या ये पार्थ चटर्जी का? अगर अर्पिता कह रही है कि पार्थ ने बैंक बना दिया था उनके फ्लैट को, चाबी पार्थ के पास रहती थी, पार्थ सिर्फ जाते थे फ्लैट में इतना कैश होगा। अर्पिता ने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन फ्लैट में पैसे हैं ये मुझे जरूर पता था। पार्थ को ही पैसे के बारे में पूरी जानकारी होती थी, पार्थ के करीबी भी आते जाते रहते थे और पैसा रखते थे आकर फ्लैट में। ये अर्पिता ने बड़ा खुलासा किया है। इतना ही नहीं, तो अर्पिता का तीसरा फ्लैट खुला है, लेकिन वो तस्वीर मैं दिखाऊं जब पहला फ्लैट खुला था। ये देखिए जरा, ये पहला फ्लैट डायमंड सिटी साउथ, ये सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी, भव्य सोसाइटी, आलीशान घर। इसमें जब ये फ्लैट जब खोला गया, अगली तस्वीर दिखाइए, ये फ्लैट की देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 22 जुलाई को पहला फ्लैट खुला था तो ये नोट मिले थे, नोट ही नोट, न सिर्फ नोट बल्कि सोना मिला था पहले फ्लैट से। दूसरा फ्लैट में क्या मिला ये शुरू में मैंने आपको दिखाया, लेकिन नया फ्लैट, एक और फ्लैट है जिसका